नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम राहु के विभिन्न भावों में फलों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम राहु का प्रथम भाव में क्या फल होगा, द्वितीय भाव में क्या फल होगा, तृतीय भाव में क्या फल होगा और चतुर्थ भाव में क्या फल होगा, इस विषय को लिया गया है। मित्रों, ध्यान रखें कि आज के वीडियो को देखने के पहले यदि आप कल का वीडियो देख लेंगे तो आपको आज की बातें पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कृपया वो वीडियो अवश्य देखें और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। आज हम सीधे फलों पर विचार करने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। यदि राहु प्रथम भाव में उच्च राशि का होकर बैठा है, मित्र राशि का होकर बैठा है, या फिर लग्नेश का तात्कालिक मित्र बनकर बैठा है, या फिर मित्र ग्रहों से दृष्ट है यदि राहु, या फिर शुभ ग्रहों से दृष्ट राहु है, तो प्रथम भाव में राहु के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के अच्छे रिजल्ट होंगे? व्यक्ति को ये व्यवहारिक बनाने का कार्य करता है, व्यक्ति को विनम्र बनाता है। ऐसा व्यक्ति लोगों से कार्य निकलवाने में सक्षम होगा। परंतु ध्यान रखें कि राहु कितना ही अच्छा हो, अच्छे कार्य के साथ साथ कुछ दिक्कतें तो देता ही देता है। क्योंकि राहु किस चीज़ का कारक है? राहु छल, मानसिक भ्रम, इन चीज़ों का भी कारक माना गया है। तकनीकी शिक्षा का भी कारक है, यानी व्यक्ति को ये तकनीकी शिक्षा में तो आगे बढ़ाएगा, परंतु इसके थोड़े से प्रभाव इस प्रकार से भी मिल सकते हैं आपको, यानी व्यक्ति के मन में मानसिक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, बेवजह शक करना। लेकिन ये शक सामान्य प्रकार का होगा, लेकिन क्योंकि राहु शुभ होकर बैठा हुआ है, ठीक है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अड़चनें ला सकता है। कह सकते हैं कि थोड़ा सा कमज़ोर करने का प्रयास करेगा ये, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। और राहु का मूल स्वभाव क्या है? मति को भ्रमित करना। लेकिन चूंकि शुभ होकर बैठा है तो अच्छे प्रभाव को भी ये बढ़ाएगा। अब मान लीजिए कि यही राहु यदि नीच राशि का होकर बैठ जाए, शत्रु राशि का होकर बैठ जाए, या फिर लग्नेश का शत्रु हो, या फिर शत्रु ग्रहों से दृष्ट हो, तब किस प्रकार के प्रभाव होंगे? तो ध्यान रखें, तब इसके थोड़े से नेगेटिव प्रभाव होंगे, यानी व्यक्ति को ये अव्यवहारिक बनाने का कार्य कर सकता है। व्यक्ति की वाणी कठोर हो सकती है। ऐसा व्यक्ति लोगों से कार्य निकलवाने में सक्षम होगा, लेकिन बुरे प्रकार से, ठीक है। मानसिक भ्रम तो अब ये देगा ही देगा, शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न करेगा, साथ साथ व्यापार में भी ये घाटा देगा, साथ साथ व्यक्ति के भाग्य को भी खराब करने वाला होता है यदि ये नीच का होकर, यदि कह सकते हैं शत्रु ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त होकर बैठा है तब, ठीक है। यदि मित्र होकर बैठा है तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यानी आपके भाग्य को ये बढ़ाने वाला भी होगा। अब उच्च राशि, मित्र राशि, लग्नेश का तात्कालिक मित्र, ये क्या होता है? इसके लिए कल के वीडियो में चर्चा की गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो अवश्य देखें। आइए बात करते हैं कि द्वितीय भाव में राहु किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, द्वितीय भाव जिसे हम वाणी का, कुटुंब का भाव भी कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि धन संचय का भाव भी ये कहलाता है। यदि राहु शुभ होकर बैठा है, शुभ होकर कैसा? उच्च राशि का, मित्र राशि का, लग्नेश का मित्र, या फिर कह सकते हैं मित्र ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त है, तब राहु के अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति धन लाभ कराएगा, रोग ऋण शत्रुओं से आपको मुक्ति देने का प्रयास करेगा। कह सकते हैं कि रोग ऋण शत्रुओं का आप दमन कर पाएंगे। तकनीकी शिक्षा से संबंधित कंपटीशन में यदि आप भाग ले रहे हैं तो उसमें ये आपको लाभ दिलवाएगा। कंप्यूटर की शिक्षा में आपको ये लाभ दिलवाएगा। आकस्मिक धन लाभ ऐसा राहु कराता है। राजनीति के क्षेत्र में आपको ये सफल बनाएगा। पैतृक संपत्ति से ये लाभ कराएगा यदि राहु शुभ है तब। लेकिन यदि राहु अशुभ हो गया, अशुभ वही बात कि राहु क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, युत हो, ठीक है, और इसके अलावा नीच का हो, शत्रु राशि का हो, तब नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं? ऐसा व्यक्ति अपने धन को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करने वाला होता है यदि राहु द्वितीय भाव में बैठा है तब। क्यों? क्योंकि राहु की जो दृष्टि होगी, पंचम दृष्टि, वो छठवें भाव को राहु देखेगा। रोग ऋण शत्रु से व्यक्ति जो है परेशान रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला होगा व्यक्ति। इसके अलावा आकस्मिक दुर्घटनाओं के योग भी ऐसा राहु फिर बनाता है यदि ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तब, ठीक है। और इसके अलावा व्यक्ति गोपनीय तरीके से अपने कार्यों को करता है जिसके कारण उसका धन नष्ट होता है। कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को दिक्कतें देता है। क्यों? क्योंकि राहु की जो नवम दृष्टि होगी वो आपके दसम भाव पर होगी, यानी कर्म भाव पर होगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है यदि राहु अशुभ होकर बैठा है तब।
आइए बात करते हैं कि कुंडली के तृतीय भाव में राहु किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, कुंडली के तृतीय भाव में राहु अच्छा प्रभाव देता है, यानी ज़्यादातर प्रभाव राहु के शुभ देखने को मिलते हैं कुंडली के तृतीय भाव में। कुंडली के तृतीय भाव को हम पराक्रम भाव के नाम से भी जानते हैं। इससे व्यक्ति के पराक्रम और साहस का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। व्यक्ति के छोटे भाई बहनों का विचार भी हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो यदि ये राहु शुभ होकर बैठा है, ठीक है, शुभ हो का मतलब लग्नेश का मित्र, या कह सकते हैं कि मित्र राशि में, खुद की राशि में मित्र ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा राहु तृतीय भाव में अच्छे रिजल्ट देगा। आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। आप अपने पराक्रम के दम पर भाग्य का निर्माण करने वाले होंगे। देश विदेश की यात्राएं ऐसा राहु करवाता है। व्यक्ति का भाग्योदय भी करवाता है। व्यापार छल बल के दम पर अपना कार्य निकलवाने में सक्षम होगा, यानी व्यापार में आप छल बल के दम पर अपना कार्य निकलवाने में सक्षम होंगे। लेकिन यदि यही राहु कह सकते हैं कि नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति दम्भी हो सकता है, यानी अभिमानी किस्म का व्यक्ति ऐसा हो सकता है। वह अपने आगे किसी को भी नहीं समझेगा, यानी आलसी व्यक्ति भी हो सकता है, आलस से घेरे रह सकता है। व्यक्ति का अपने छोटे भाइयों बहनों से कह सकते हैं विरोध झेलना पड़ता है, उनका विरोध झेलना पड़ सकता है। और ऐसा व्यक्ति अपना धन व्यर्थ की चीज़ों में नष्ट करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो नवम दृष्टि होगी राहु की, वो आपके 11वें भाव पर होगी। इसके अलावा आपका पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन को भी खराब करने का कार्य कर सकता है, यदि राहु नेगेटिव होता है तब। इसके अलावा इसके सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो ये व्यक्ति के भाग्य को खराब करने वाला बनता है यदि राहु नेगेटिव होता है तब। और यदि शुभ होता है तभी आपके भाग्य को बिल्कुल बढ़ाने का कार्य करेगा। बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम व्यक्ति के सुखों का विचार करते हैं, भूमि भवन वाहन का विचार करते हैं। यदि ये राहु शुभ होकर बैठा है तब, यानी मित्र राशि और तात्कालिक मित्र लग्नेश का होकर, या फिर कह सकते हैं उच्च राशि में बैठा है, शत्रु ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, तब ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा, यानी भूमि भवन वाहन में आपकी सहायता करेगा। और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी आपको ये तरक्की दिलवाने का कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि राहु की जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपका 10वें भाव पर होगी, ठीक है। इसके अलावा राहु की कह सकते हैं कि पंचम दृष्टि 8वें भाव पर होने से आपको पैतृक संपत्ति में लाभ दिलवाने का कार्य करेगा। इसके अलावा हाउस में ठीक नहीं मानी जाती है, परंतु क्योंकि राहु शुभ है इसके कारण इसकी शुभता यानी शुभ प्रभाव ये देगा और आपको ये विदेश यात्राएं करवाने वाला भी होगा। विदेश से अर्निंग भी आप ऐसा कर सकते हैं। यदि राहु लग्नेश का विशेष रूप से मित्र होकर बैठता है तब ये आपको लाभ ही यहाँ पर देगा। यहाँ पर एक बात विचारनी जरूर है कि ध्यान रखें, जब कभी भी किसी भी ग्रह के बारे में हो, कोई किसी भी ग्रह की जब दृष्टि पड़ रही होती है किसी भी भाव पर, तो हमें ये देखना है कि वो मित्र दृष्टि है या शत्रु दृष्टि है, ठीक है। यदि मित्र दृष्टि पड़ती है तो लाभकारी होता है और शत्रु दृष्टि होती है तो फिर अनिष्टकारी होता है। भले ही राहु शुभ होकर बैठा है, लेकिन यदि दृष्टि आपकी शत्रु दृष्टि जा रही है तो फिर उसके वहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि मित्र दृष्टि जा रही है तो फिर इसके लाभ देखने को मिलेंगे आपको। मित्रों, आज हमने कुंडली के प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भावों में राहु के फल क्या होते हैं इस पर चर्चा की। आने वाले दिनों में हम राहु के अन्य भावों में फलों के विषय में भी चर्चा करेंगे। हालांकि राहु यदि आपका नेगेटिव हो रहा है तब आप उसे किस प्रकार से बलवान कर सकते हैं इसके विषय में कल के वीडियो में बताया गया है, तो कृपया वो वीडियो पूरा देखें ताकि आप यदि राहु नेगेटिव प्रभाव है आपकी कुंडली में तो आप उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।